Let's read this question. So this question says match the column. This is a match the column type question. Column 1 shows the different physical situation and list column 2 list their time periods. Match the situation in the column 1 to their time period in the column 2. ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 उसको क्या करना है, आपको ऊपर मैच करना है। कॉलम 1 में देखिए आपको डिफरेंट सिचुएशन दे रखी है, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन दे रखा है। बेसिकली मास तो आपका एक टेस्ट है, आपको बताना है यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा। कॉलम 2 में आपको क्या गिवन कर रखा है, टाइम पीरियड गिवन कर रखा है। इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पीरियड लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, टाइम पीरियड लिख लीजिए। टाइम पीरियड हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है, या फिर आप लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन भी इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों सिचुएशन कैसी है। देखिए पहले स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहले सिचुएशन में देखिए दो स्प्रिंग्स हैं, आपके पास यहाँ पर दो स्प्रिंग्स है। ये इस तरीके से आपके यहाँ पर क्या कर रखे हैं, कनेक्ट कर रखे हैं। दीज आर द टू स्प्रिंग्स, ऑलराइट। और यहाँ पर आपका एक मास क्या कर रखा है, एम मास क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है, इसका टाइम पीरियड बताना है। तो टाइम पीरियड बताने के लिए पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि आपका सीरीज में कनेक्टेड है या फिर पैरेलल में कनेक्टेड है। तो वो कैसे पता चलेगा, देखिए बच्चों। देखिए हम ये बता सकते हैं कि दोनों स्प्रिंग्स पर, देखिए दोनों स्प्रिंग्स पर इस कंडीशन में बता सकते हैं कि दोनों पर क्या लगेगा, आपका फोर्स सेम लगेगा। क्या लगेगा आपका, दोनों पर आपका फोर्स क्या लगेगा, सेम लगेगा। दोनों पर डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकते हैं। अगर K1 K2 की वैल्यू क्या है, मैं इन जनरल डिफरेंट सिचुएशन को एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है ऊपर वाले का, और दूसरे वाले का क्या है, K2। यहाँ पर तो देखिए सभी ऑप्शंस देख के पता चल रहा है कि सबका क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट K के इक्वल है। तो ये तो और इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं जनरल सिचुएशन लेके चल रहा हूँ कि K1 K2 है। तो देखिए दोनों पर क्या होगा, आपका फोर्स सेम होगा। तो फोर्स सेम होगा तो मैं क्या बता सकता हूँ, फोर्स दोनों पर सेम होगा। तो मान लीजिए पहले वाले स्प्रिंग पर देखिए कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, -K1 इंटू मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट x1 के इक्वल हो रहा है, तो ये इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लग जाएगा। सेकंड वाले स्प्रिंग पे देखूं तो इस पर देखिए कितना फोर्स लगा, फोर्स सेम है। मान लीजिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और इसका डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, आपका x2 के इक्वल है। तो ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब हमें क्या बताना है बच्चों, हमें यहाँ पर से बताना है टाइम पीरियड फाइंड आउट करके बताना है। ऑलराइट, क्या बताना है, टाइम पीरियड। तो देखिए हम ये बता सकते हैं कि x1 तो अपर वाले में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, x2 आपका इसमें क्या हुआ है, इस x2 आपका सेकंड वाले में क्या हुआ, आपका एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो आपका नेट एक्सटेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका x1 प्लस x2 के इक्वल होगा। ऑलराइट, और x देखिए अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, x1 को हम लिख सकते हैं यहाँ से कितना, माइनस ऑफ एफ डिवाइडेड बाई K1, और x2 को लिख सकते हैं यहाँ से हम कितना, माइनस ऑफ एफ डिवाइडेड बाई K। ये लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू x। x क्या है आपका, x आपका नेट डिस्प्लेसमेंट है। क्या आपका x आपके यहाँ पर से क्या नेट डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो देखिए आप इसको यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, माइनस एफ को तो बच्चों आप क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, हो जाएगा आपका 1/K1 प्लस कितना हो जाएगा आपका 1/K2। ये आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम ये बता सकते हैं कि एफ इजिकल टू देखिए कितना होगा, यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन का जो आपका के नेट, मान लीजिए इस पूरे का आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के नेट के इक्वल है, और डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है, एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स को एफ बाई के नेट के इक्वल लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ, एफ बाई के नेट, माइनस साइन भी आएगा क्योंकि रजिस्टरिंग फोर्स है। तो एफ बाई के नेट के इक्वल हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ से जो आपका के नेट आ गया, के नेट देखिए कितना आ जाएगा, 1/K1 प्लस 1/K2, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ K1 K2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, सॉरी, यस K1 नेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, K1 K2 डिवाइडेड बाय आपका K1 प्लस K2। तो ये तो बच्चों आपका क्या आ गया, नेट आ गया। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों जब आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं दो स्प्रिंग्स, तो उसका के नेट ही हो जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने डेरिवेशन करके बता दिया। ऑलराइट, अब सिमिलरली देखिए अगर आपके क्या कह रहे थे, अगर आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच रहते हैं, ऑलराइट, अगर ये कॉम्बिनेशन क्या रहता है, आपका पैरेलल में अटैच रहता है, तो देखिए बच्चों ये आपकी एक स्प्रिंग ऐसे है, ये आपकी एक स्प्रिंग ऐसे है, ये किसी एक मास एम से क्या कर रखा है, अपने आप पर ऐसे अटैच कर रखा है। ऑलराइट, अब इस सिचुएशन में देखिए इस पर हम बताएंगे, देखिए इस पर mg फोर्स लगा, mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, इसके करना एक्सटेंशन होगा। अब ये दोनों आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। अब मैं बता सकता हूँ कि देखिए एक पर जितना एक्सटेंशन होगा दूसरे पर भी क्या होगा, आपका उतना ही एक्सटेंशन होगा। इस पर एक्सटेंशन मान लीजिए एक्स है, तो इस पर भी एक्सटेंशन आपका एक्स के इक्वल ही होगा। ऑलराइट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एज्यूम कर लेते हैं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, आपका K2 को इक्वल है। तो यहाँ से मैं देखिए बताओ क्या लिख सकता हूँ। अब देखिए आपका एक्सटेंशन क्या है, दोनों में सेम है, लेकिन आपका स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है। तो बता सकता हूँ फोर्स तो डिफरेंट है, लेकिन इस बार आपका एक्सटेंशन क्या सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ, मान लीजिए पहले वाले में जो आपका फोर्स है उसको मैंने लिख लिया -K1 एक्स के इक्वल, और दूसरे वाले में जो फोर्स है F2 उसको लिख लिया मैंने -K2 इंटू एक्स के इक्वल। ये मैं यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ। और आपका F कितना हो जाएगा, आपका F हो जाएगा यहाँ से आपका F1 प्लस F2 के इक्वल। ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको आप देखिए यहाँ पर पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका -K1 -K2 टाइम्स कितना है यहाँ पर एक्स के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। और अब आप यहाँ से एफ को ऐसे लिख लीजिए, माइनस साइन को बाहर कर लीजिए, K1 प्लस K2 टाइम्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ऑलराइट,
ये हम इसको अब यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब मैंने इसको क्या मान लिया, एफ इजिकल टू, देखिए मैं इस सिस्टम को अगेन क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए इस पूरे सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट आपका के नेट के इक्वल है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखिए डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम है, वो अब एक्स के इक्वल मान लीजिए। तो अब यहाँ से आप देखिए क्या कर सकते हैं, माइनस साइन आएगा, तो अब यहाँ से लिख सकते हैं के नेट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, के वन प्लस के टू के इक्वल। तो जब आपकी स्प्रिंग्स क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, उन दोनों को ऐड कर लेंगे। जब सीरीज में कनेक्टेड है तो आप ये वाला फॉर्मूला ऐड करेंगे, ऑलराइट। तो ये सिचुएशंस देखिए बच्चों, आपकी काफी सिंपल सिचुएशंस हैं जो आपको कॉलम्स में गिवन कर रखी है। तो अब देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखता है, अगर ये कॉम्बिनेशन देखिए आपका क्या था, हॉरिजॉन्टल भी होता है या फिर वर्टिकल होता है, ऑलराइट, तो दोनों में आपका टाइम पीरियड क्या रहता है, सेम रहता है। देखिए अगर हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहे हैं तो उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है, कौन सा फोर्स आ रहा है, एमजी का फोर्स आ रहा है। एमजी का फोर्स देखिए कांस्टेंट फोर्स के कारण कभी भी आपका टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए पहले में स्टार्ट देखते हैं, देखिए ए में देखते हैं कि देखिए दो स्प्रिंग्स हैं के एंड के, जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट देखिए आपको सेम दे रखा है। तो देखिए ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये आपका पहला वाला केस है, तो हम बता सकते हैं, इसमें बता सकते हैं दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। और सीरीज में के नेट क्या होता है, उन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एडिशन। तो यहाँ से आप देखिए के नेट लिख लीजिए पहले केस के लिए, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका के इंटू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एडिशन, के प्लस के कितना, टू के। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका के नेट की वैल्यू आपकी के बाई टू के इक्वल आ गई, ऑलराइट। तो टाइम पीरियड देखिए आप फाइंड आउट कर लीजिए, टाइम पीरियड कितना होता है आपका, टू पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ मास कितना एम डिवाइडेड बाय के नेट। यहाँ पर के नेट आपका के बाई टू के इक्वल है, के इधर आ जाएगा, टू इधर आ जाएगा। तो टी इज इक्वल टू टू पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ टू एम बाई के इक्वल। तो देखिए ए के करस्पॉन्डिंग आपका एस वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एस वाला ऑप्शन, ठीक है। अब बी पर आइए, बी पर देखिए आपको यहाँ पर बी वाली सिचुएशन में देखते हैं आपका सीरीज में कनेक्टेड है या फिर आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों यहाँ पर से हम क्या बता सकते हैं, बी वाली सिचुएशन देखिए ये थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है, इसको देखिए हम एनालाइज कर लेते हैं, इसको हम एनालाइज कर लेते हैं, ऑलराइट। ये देखिए आपकी इस तरीके से सिचुएशन है, ओके। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है के, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है के, ऑलराइट। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इस मास को नीचे की तरफ थोड़ा सा क्या करूं, डिस्प्लेस करूं, तो इस पर क्या होगा, जो ये स्प्रिंग को मैंने वन बोल दिया, इसको टू बोल दिया। अगर हम नीचे की तरफ इसको क्या करूंगा, डिस्प्लेस करूंगा, तो वन में क्या आएगा आपका कंप्रेशन आएगा, और टू में क्या आएगा आपका एक्सटेंशन आएगा, ऑलराइट। लेकिन देखिए मैं बता सकता हूँ कि जितना एक्सटेंशन आपका टू में आएगा, उतना ही क्या होगा आपका कंप्रेशन आपका वन में होगा, ऑलराइट। तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पर जो आपका एक्स है, एक्स तो दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर एक्स आपका दोनों में सेम है तो कौन सी सिचुएशन होगी, पैरेलल वाली सिचुएशन होगी। जैसे यहाँ पर देखिए आपका एक्स क्या था, दोनों में सेम था, यहाँ पर भी के टू एक्स था, यहाँ पर भी के वन एक्स। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ऑलराइट। जैसे यहाँ पर अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो यहाँ पर आपका एक्सटेंशन डिफरेंट होता है लेकिन फोर्स सेम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस सिचुएशन में, बी वाली सिचुएशन में, हम बता सकते हैं यहाँ पर आपका एक्सटेंशन क्या आपका सेम है। यहाँ पर आपका एक्सटेंशन सेम है, तो ये कैसा कनेक्टेड है आपका, पैरेलल कनेक्टेड है। और पैरेलल में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो देखिए के नेट कितना हो जाएगा आपका, के नेट हो जाएगा आपका के प्लस के यानी कि टू के इक्वल। तो टाइम पीरियड हो जाएगा आपका टू पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाई इस के नेट यहाँ पर आपका टू के इक्वल है। तो देखिए बच्चों, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर गिवन करके है, पी में गिवन कर रखा है, किसमें, पी में। तो हम लिख सकते हैं बी के करस्पॉन्डिंग आपका पी वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब देखिए सी पर आते हैं, सी पर देखिए बच्चों क्या बोल रखा है, सी पर देखिए आपकी सी वाले हम देखें तो ये आपकी ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन, एक के ऐसे कनेक्टेड है, एक के ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ पर आपका एक मास है, और यहाँ पर आपका के कनेक्टेड है, ऑलराइट। तो देखिए ये दोनों के हैं, ये कैसे कनेक्टेड है, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में हम देखिए के वन के टू डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो इसका यूज करेंगे तो देखिए इसका तो नेट आपका के बाई टू के इक्वल आ जाएगा, ऑलराइट। जो ये है इस पर आपका के बाई टू के इक्वल हो जाएगा। और ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के इक्वल है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। और के बाई टू के ये आप कैसा कनेक्टेड है, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, ऐड होता है, तो के बाई टू प्लस के करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, थ्री के बाई टू के इक्वल। तो जो नेट आ जाएगा आपका, टी इज इक्वल टू टू पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ मास डिवाइडेड बाय के नेट कितना हो गया आपका, थ्री के बाई टू के इक्वल। तो थ्री के इधर आ जाएगा, टू इधर आ जाएगा। तो ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको बच्चों अगर मैच करूं तो ये आर वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ सी के करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ से आर ट्रू हो जाएगा। अब बच्चों डी पर आते हैं, डी पर देखिए, डी पर आपकी सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, ऑलराइट। और यहाँ पर आपकी स्प्रिंग, दो दो स्प्रिंग इस तरीके से ऐसे कनेक्टेड है, ऑलराइट। अब देखिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के, इसका भी कितना है, के। ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो नेट कितना हो जाएगा, के बाई टू के इक्वल। ये वाला और ये वाले, इसका भी के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये भी आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो नेट कितना हो जाएगा, के बाई टू। अब ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, तो के बाई टू प्लस के बाई टू कितना हो जाएगा, के इक्वल। तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना गया, के इक्वल। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो हम देख सकते हैं, टी इज इक्वल टू टू पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाय नेट कितना गया, के इक्वल। तो ये वाला फॉर्मूला जो कि आपको क्यू ऑप्शन में गिवन कर रखा है।
तो ऐसे क्या करेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ऑर्डर क्या है, SPRQ। SPRQ देखिए आपको ऑप्शन 2 में गिवन कर रखा है। सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।